नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। बहुत बड़ी खबर है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आज स्पष्ट कर दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। पूरी बात बताऊंगा कि आज विधानसभा में क्या जवाब दिया है और क्यों जवाब दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस फ्लैश सेल ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 499 वाला ईयरली पास केवल 399 रुपये में आपको मिलेगा। इसमें आपको 45,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी 12 लैंग्वेज में। 580 से ज़्यादा भर्तियों के एग्ज़ाम जो है वो कवर किए गए हैं। और यहाँ पर ये छूट तभी मिलेगी जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज जो भी होता है, वो किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण आधार होते हैं। मॉक टेस्ट से विद्यार्थियों को पता चलता है कि क्या कमियां हैं हमारी और क्या हमारा स्ट्रांग पोर्शन। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की सूचना को। और आज की जो सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया अध्यापकों की बहुत कमी है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी ऐसी ही जानकारी दी गई थी कि जैसे लखनऊ में 52 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। और इसी तरीके से अन्य जिलों से भी रिपोर्ट आ रही थी। विधानसभा में इसी मुद्दे को लेकर के प्रश्न आज पूछा गया कि जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं वो कब तक भरे जाएंगे। और इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि जो साफ़ सफाई होती है विद्यालयों में, उसके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था है या अध्यापक ही साफ सफाई करते हैं या विद्यार्थी करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि अध्यापकों से अतिरिक्त कार्य क्यों करवाया जाता है। शिक्षा मित्रों का क्या होगा, क्या सरकार की कोई योजना है इनको नौकरी देने की। तो इन सब के क्रम में जो शिक्षा मंत्री ने आज जवाब दिया वो काफ़ी चौंकाने मंत्री के जवाब से एकदम से साफ स्पष्ट हो रहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सरकार ने साफ ये कर दिया कि जितने पद अध्यापकों के सृजित हैं उससे ज़्यादा अध्यापक हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने आज इस बात को भी माना कि वो अध्यापकों में शिक्षा मित्रों को भी उन्होंने जोड़ लिया। जबकि स्पष्ट गाइडलाइन है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को अध्यापक नहीं माना जा सकता है। अगर इनको अध्यापक माना जाता तो इनको अध्यापक के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती। तो अध्यापक तो शिक्षा मित्रों को बनने नहीं दिया गया और अध्यापक का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर देखिए सरकार ने तो आज ये कहा, सरकार की तरफ से तो आज ये कहा गया कि अध्यापकों से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षक हैं। ये देखिए उनका बयान। उसके एक लिस्ट आपको बता रहा हूँ। मेरे शामली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गांव हैं, एक रामपुर खेड़ी गांव है, छात्र हैं 162, मास्टर हैं 2। कुर्तान गांव है 200 छात्र हैं, मास्टर है 1। चोंदा जब कहा गया शिक्षा मंत्री की तरफ से कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक, उसके जवाब में एक विधायक थे ये जिन्होंने पूरी पोल खोल करके रख दी। गांव है 200 छात्र हैं, मास्टर है 1। चोंदा हेड़ी गांव है 100। तो ये बात तो ध्यान नहीं होगी ना मंत्री जी को, ये सारे के सारे जो आंकड़े बता रहे हो आप। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। चलिए उत्तर पड़ा हुआ मान लिया क्योंकि सबके डिवाइस पर है। आप उसके ऊपर वो ले लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। जो अध्यापकों का बच्चों का कितने अध्यापक एक बच्चे कितने बच्चों का अध्यापक होने चाहिए, अनुपात होना चाहिए। वो पीटीआर जो होता है प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,000। तो यहाँ देखा आप लोगों ने क्या बताया कि 5 लाख सृजित पद है और हमारे पास इस समय 6 लाख से ज़्यादा अध्यापक हैं। कुल मिलाकर के इनके कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में सरप्लस शिक्षक हैं। अगर सरप्लस शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में तो इतने सारे जिलों से रिपोर्ट क्यों आ रही है कि 200 बच्चों के बीच में एक अध्यापक, 150 बच्चों के बीच में एक अध्यापक। परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है,
तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,766 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। और जहां तक सफाई कर्मियों की, तो ये सुना आपने, बार बार मैंने कई बार दिखाया आप लोगों को। शिक्षा मंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि अध्यापकों की कमी है, और शिक्षा मंत्री का साफ साफ ये कहना था कि हमारे पास जो सृजित पद हैं उत्तर प्रदेश में वो 5,80,084 हैं, जबकि हमारे पास अध्यापक 6 लाख लगभग 6,28,915 6,28,915 सुना आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा अध्यापक हैं और आप लोग शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि हमने इसमें 1,47,000 शिक्षा मित्रों को भी अध्यापक माना है और 27,000 अनुदेशकों को भी माना है। तो ये सबको उन्होंने जोड़ लिया है, लगभग 50,000 एक्स्ट्रा, 2 लाख एक्स्ट्रा, लगभग जो 2 लाख अनुदेशकों को जोड़ा है। तो इनको अध्यापक आप कैसे कह सकते हैं, जबकि ये इनके पास ज़्यादातर के पास ना तो टीईटी की सर्टिफिकेट है और ना ही ये सुपर टीईटी पास कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षा मित्र हैं जो ग्रेजुएट तक नहीं है, तो इनको तो जोड़ा ही नहीं जा सकता। नई शिक्षा नीति में साफ तौर से इनकार किया गया है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनके इरादे क्या हैं। और अच्छी बात यह है, ऐसे विधायक और जो विपक्ष हैं, कम से कम उन्होंने शिक्षा विभाग की जो बात है वो उठाई, शिक्षकों की जो कमी थी उस पर चर्चा किया, और अधिक तथ्य देने चाहिए थे और अधिक तरीके से इसको उठाना चाहिए। और चलिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने कहा वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है, चौंकाने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6800 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट फिर से लटक गई है। और आज इस केस की सुनवाई हुई थी, कल भी इस केस की सुनवाई हुई थी। अब इसकी जो डेट है वो लगा दी गई है अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है हम मंगा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और कुछ अधिवक्ता भी आज नहीं आए थे। जहां एक तरफ ये लग रहा था कि ये जो केस है वो जल्द समाप्त होगा, तो वहीं पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से और तारीख दे दी गई, वो भी लंबी तारीख दे दी गई, क्योंकि जज साहब को ये लगा कि अभी तक रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं आया है कि कितने विद्यार्थियों ने 69,000 में ज्वाइन किया है या ज्वाइन नहीं किया है। इसकी वजह से उन्होंने एक लंबी डेट दी है, लगभग 1 महीने की। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात और बता दूं कि अब सारे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को एकजुट होना होगा, कोचिंग संस्थानों को भी छात्रों का सहयोग करना होगा, और अब एक बड़ा धरना प्रदर्शन और एक बड़ा संघर्ष विद्यार्थियों को करना होगा, और उसमें जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी सहयोग लेना होगा, और जितने भी मीडिया के लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया के हों चाहे वो मुख्य मीडिया के हों, सबको एकजुट होना होगा। तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, अन्यथा इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के कोई भी चांसेस नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।